शहजादी के दोस्तों, राधा अष्टमी जो है वो भादवा की चांदण पक्ष में अष्टमी के दिन मनाई जाती है। यानी भादवा में जो पूर्णिमा से पहले जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि उसी दिन राधा जी प्रकट हुई थी कमल के फूल पर। ऐसा कहा जाता है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो जन्माष्टमी मनाते हैं, हम लोग राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में राधा जी की मूर्ति भी नहीं है और हम लोग कृष्ण के ही भक्त हैं, इसलिए हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं मगर राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसी पर मेरा ये वीडियो बनाने का बहुत दिन से मन था। तो राधा अष्टमी के लिए एक बार का बहुत सुंदर कथा है इसकी, कि जब कृष्ण जी जब वृंदावन छोड़कर जा रहे थे मथुरा के लिए, तो राधा जी बहुत दुखी हो जाती हैं और वे कृष्ण के सामने उनके नैनों में आंसू आ जाता है और वे कृष्ण से निवेदन करती हैं कि आप मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। मगर इस पर कृष्ण जी कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वे किशोरी जी की इस तरह की बात सुनकर और उन्हें पीठ देकर खड़े हो जाते हैं। और जो किशोरी जी हैं वे बार बार उनसे यही बात बोलती रहती हैं कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए और मुझसे शादी कर लीजिए, एक काम करिए मुझसे शादी कर लीजिए तो मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे सिंदूर लगा दीजिए। तो कृष्ण भगवान इस पर भी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सिंदूर नहीं लगा सकता। तो किशोरी जी इस पर रोने लग जाती है और उनके बार बार निवेदन करने पर जब हमारे ठाकुर जी घूमकर किशोरी जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें ठाकुर जी तो नज़र ही नहीं आते हैं, वो तो पूर्ण रूप से किशोरी जी ही उनको नज़र आती है। मतलब राधा रानी का जो स्वरूप है वो उनको कृष्ण जी में नज़र आता है और उनका मतलब वो जो एकदम स्पंद होकर एकदम स्थिर होकर खड़ी हो जाती है और ठाकुर जी को देखने लगती है, निहारने लगती है। तब ठाकुर जी उन्हें समझाते हैं कि राधा ही कृष्ण से अलग कभी है ही नहीं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और ये बात जब किशोरी जी को समझ में आ जाती है कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, तो फिर वो जिद नहीं करती हैं। इसीलिए दोस्तों, जब कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं तो अपने मन में ये भाव रहता है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो हम उसको नहलाएं धुलाएं, उनकी पूजा पाठ करें, उनका श्रृंगार करें। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में जाकर देखिए, वहाँ आपको किशोरी जी की प्रतिमा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। और अगर होते भी हैं वो छोटे रूप में तो वो घूंघट में रहती हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। क्योंकि कृष्ण की जो छवि है उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उनकी चोटी लगी हुई और इस तरह से सुंदर श्रृंगार अगर राधा रानी का याद करेंगे तो आपको उस कृष्ण छवि में ही राधा जी नज़र आएंगी दोस्तों। तो आप अपने घर में अगर राधा जी हैं तो भी, और अगर नहीं है तो भी आप लड्डू गोपाल का इसी तरह श्रृंगार करिए जैसे हम लोग कभी कभी अपने लड़का होता है मगर हम लोग उसको कभी लड़की बनाकर और उस तरह का मेकअप कर देते हैं, उसको फ्रॉक व्रॉक पहना के उसका फ़ोटो खींचते। तो आप भी कुछ इस तरह का श्रृंगार लड्डू गोपाल का कर और मन में ये भाव लाकर राधाष्टमी मनाइए तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत आपको अच्छा भाव लगेगा और आपको खुद को ये फील होगा कि राधा जी ही हमारे सामने बैठी, कृष्ण हमारे सामने है ही नहीं, वो राधा रानी का ही रूप उसमें आ जाएगा। और कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है दोस्तों वो रात को 12 बजे की बाद मनाई जाती है। मगर ऐसा कहा जाता है कि राधा जी का जन्म जो है वो सुबह में हुआ था, यानी सूरज की जो पहली किरण आई थी, भोर की जो पहली एकदम लालिमा फैली थी जब धरती पर, उसी समय पर एक कमल की फूल पर हमारी किशोरी जी का जन्म हुआ था, वहीं पर वो प्रकट हुई थी। इसलिए जो किशोरी जी का अगर आपको जन्मदिन मनाना है और उनकी पूजा आरती करनी है तो आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर और किशोरी जी का श्रृंगार करके सुबह सुबह आप आरती कर सकते हैं। यानी भोर की पहली किरण में आरती करना शायद पॉसिबल नहीं हो हम लोगों की गृहस्थ लोगों के लिए, मगर जितना पॉसिबल हो सके जल्दी से जल्दी आरती पूजा कर लें, यानी सुबह के टाइम में। और जो भी आपका मन है भोग लगा सकती हैं राधा किशोरी जी को, आप जो भी आपका मन है वो भोग लगा के और राधा जी की आरती करिए। इस तरह से आप बहुत ही सुंदर जन्माष्टमी राधा अष्टमी का उत्सव आप मना सकती हैं दोस्तों।
और आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।